कर्म आएगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये एक संत मुनि कह रहे थे कि एक रेस्टोरेंट में लिखा था कि आओ मुफ्त में खाकर जाओ, आओ मुफ्त में खाकर जाओ। तो एक बंदा गया मुफ्त में खाने के लिए, बैठ कर खाया, अरे आराम से बैठ कर खाओ भी है। तो पूछा तो कौन तय करेगा? उसने कहा तुम्हारा नाती तय कर देगा। तो इस बंदे ने बोला मेरी तो बेटी है ही नहीं, शादी तो बेटी की हुई है नहीं है, और नाती कहाँ से होगी, खाओ कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना। तो फिर क्या होता है, खाने के बाद में इसके सामने बिल लाकर रख दिया जाता है। तो फिर ये पूछता है यार यहाँ तो लिखा है कि फ्री में खाना है, बिल आप ला कर दे रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ वही कि आपका बाबा जो खाकर गया था, तो वही है कि जो कर्म है हमारा, कभी कभी ऐसा होता है पिछले जन्म का पूर्ण जन्म में जो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करना भी चाहिए, तो वो हमारा चलता रहता है। कभी पिछले जन्म में कोई चूक हो गई हो तो फिर वो हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। अच्छा, एक शब्द टेंशन मैंने यूज किया था। अच्छा, टेंशन कभी जो जिंदगी में किसी की होती है जब अटेंशन नहीं होता है, आप अटेंशन करें, टेंशन आपको कभी नहीं होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा पाठ में हिस्सा लिया होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान आपको खुश रखेंगे। और परमेश्वर से ही विनती भी हम करेंगे पूरी मंडली की ओर से मिल करके कि आप सब खुश रहें, और इसी तरह से आप मंडली को सहयोग देते रहें और धर्म करते रहें, बहुत इम्पोर्टेंट है। राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपके सुंदर बातों के लिए, और आपकी बातों से बहुत ज्ञान मिला है। ये बस जो 10 मिनट के बाद जो दर्शन करीब किया, सभी बातें बहुत सुंदर बातें थी आपका, और हम तो आपको सुनते रहते हैं। कभी हम रेडियो ट्यून ऑफ नहीं करते जब इसका आउट हो जाता है, और इसकी आवाज़ जो है सब दुनिया तक सुनते रहते हैं। चले हम इसी भाव के साथ अब हम कथा को यहाँ पर विसर्जित करेंगे। भक्तजन, एक बार फिर श्री सनातन धर्म ज्योति रामायण भजन पाठ मंडली की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। चलते सभी, जब हम स्थापना किए थे, परमात्मा से ये वादा किए थे कि परमात्मा हमारे द्वार पर आना, आज हम वही कहना को सभी मिलकर कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। बस ये कहूँगा, कान्हा जी पूजन में किसी जगह पर मंडली से किसी सदस्य दल से त्रुटियां रह गया हो तो जरूर क्षमा करना, और आज के कार्य को हम आप ही के शरण में आकर और यहीं पर विश्राम देते हैं। चलते हैं सभी हमारे साथ दे, कुछ नहीं तो ताली जरूर बजाए। कथा विसर्जन होते हैं, जाओ नारी आश्रम, तुम ही करो
हमारे साथ दिए और आज आप लोग जो भी समझा कि आप लोगों के सामने आकर आपको मंडी के सहयोग करें। जितने भी हमारे भक्त वत्सल
आप जैसे लोग हैं, आप तो महान हैं। और इसी तरह से धर्म की जो मार्ग है अपनाते रहें। धर्म के रक्षक आप हो तो धर्म है। इस तरह से कृष्ण जी बता कर गए हैं कि जब तक आप रहोगे, पूजा पाठ चलते रहेगी, हमारे सनातन धर्म बचा रहेगा। और इस तरह से भगवान की पूजन सेवन करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे अभी संजय जी बता कर गए हैं कि भगवान की शरण में आने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना का सिद्धि होती है। और परमात्मा की शरण में आने से कई त्रुटियाँ बताते हैं दूर हो जाते हैं। जैसे उन्होंने अभी थोड़े से प्रसार में विश्लेषण में बताएं कि बाप दादे जो करके गए हैं उसे आप निभाना पड़ता है, जो बच जाता है। तो इसी तरह से कुछ पुण्य की कमाई हमारी पहले हुई थी, आज हम यहाँ बैठे हैं। ये हमारा आज की कमाई नहीं है जो आप यहाँ बैठे हैं, ये पूर्वजों की कमाई के कारण आज हमें मानवपन मिला है। और हम बोल सकते हैं, मान सकते हैं, परमात्मा की शरण में जा सकते हैं। और यही कर्म आप करते रहोगे तो आपके आगे वाला पीढ़ी भी जो रहेगा ऐसे बंधन में बंधे रहेंगे और परिवार से दूर नहीं होगी, आपकी शरण में रहेंगे। और आप नाना पापा दादा काका काकी जो कुछ है वो रिश्ता साथ निभाते रहो और इस तरह से भक्तवत्सल बनकर अपना जीवन जीते रहो। न तो फिर चिड़िया जैसे पता नहीं लगेगा कौन है कहाँ है, तो जैसे पैदा हो छोड़े भागो। तो हमारे इस धर्म जो है महान है। सनातन धर्म का नियम जो है इसको पालन करना जरूरी है। और मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहिए, अपने कर्म के निभा रहा हूँ। और बड़ा प्रेम आप लोग जताए हमारे साथ में, जितने भी दिवस यहाँ पर पूजन हुआ। और जब भी हम इसे बड़ा यज्ञ करते हैं, मंदिर के साथ मिलकर आप साथ देते हो, आपका आभार मैं प्रकट करता हूँ। यही प्रार्थना भी हमेशा करता हूँ, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और मंदिर के जो वक्ता है आगे और कुछ कहेंगे, उससे पहले हम शांति पूजन करना चाहेंगे। शांति पाठ के जरिए सभी लोग हाथ जोड़ने परमात्मा से प्रार्थना विनती कर ले कि हे परम पिता परमेश्वर की कालू भगवान हे दीनानाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पूछे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अपार कृपा से हमको बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए, जिससे विद्या रूपी अमोल रत्न अच्छी तरह से ग्रहण कर सके, अपने कर्तव्य को हम एक नियम से पालन कर सके, धर्म के रास्ते पर चढ़े, अपने आचार को हम शुद्ध बनाए, अपने माता पिता अपने गुरुजन के अपने बड़ोजन के आज्ञाकारी शीश बने, हमेशा सत्य बोले, कभी झूठ ना बोले और हर तरह के बुराइयों से हमेशा दूर रहे। हे जगत गुरु आप दया के पात्र हो, हे पावन परमेश्वर, हे कृपालु भगवान, हे दीनानाथ, हे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। परमात्मा ने यथानुसार भेंट आपको ला कर देते हैं। परमात्मा जो कुछ है आपका बनाया हुआ, आपका बना दिया हुआ आप ही का है, इसलिए हम आपको किया गया। परंतु में विश्वास है, जो श्रद्धा और भक्ति से आपका आश्रय लेते हैं, दूसरों को सहारा देने योग्य हो जाते हैं, उनके दैहिक दैविक और भौतिक सब दुख दूर हो जाते हैं। ये नाथ के नाथ सबके प्रदया करने वाले परमात्मा हमारे ऊपर करीब प्यार दर्शाना। आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे गुरु हो, आप ही तो हमारे भगवान हो। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। अहं न जानामि पूजनं, विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशनं, यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतु। ओम शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, स्वर्गं शांति, शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धर्म की वृद्धि हो, अधर्म की नाश
जिज्ञासु संतन में सत्य भावना हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 हर। ये बारो किसका भैया